क्या 2027 विधानसभा चुनाव का रास्ता राम मंदिर से होकर जाएगा, ये तय हो गया है। क्या अखिलेश यादव राम मंदिर के बहाने नया सियासी समीकरण साध पाएंगे? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनवाते हैं आपको अखिलेश यादव और आलोक कुमार ने क्या कहा। सबसे बड़ा सवाल है कि आपने एसआईटी किसने बनाई है और रिपोर्ट किसको दी जा रही है? अपनी ही जांच कोई कैसे करेगा? इसीलिए बीजेपी की हमेशा नजर नेशन पे नहीं रहती है, डोनेशन पे रहती है। और इनके शब्दकोश में न धर्म है न शर्म है। श्री अखिलेश यादव जी का एक अनोखा वक्तव्य आया है कि अगर उनकी सरकार बन गई तो वो अयोध्या को सिया राम धाम बना देंगे। चुनाव के समय में लोग ऐसे वायदे करते हैं कि वो जीत गए तो आसमान के तारे तोड़ के ले आएंगे, धरती पर स्वर्ग को उतार देंगे। और वैसे ही ये भी नारा है कि सिया राम धाम बनाएंगे। अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में एक पूरी टर्म के लिए मुख्यमंत्री रहे थे। उनको बताना चाहिए कि उस समय उन्होंने अयोध्या के विकास के लिए क्या किया था। पूरे 5 साल में ना तो अयोध्या के दर्शन के लिए आए थे, ना अयोध्या में दर्शन देने आए थे। इनके लिए तो फुर्सत अपने परिवार के अलावा दुनिया के लिए इनके पास कोई फुर्सत है ही नहीं। परिवार तक सीमित रहने वाले लोग समाज का कल्याण नहीं कर सकते, देश का कल्याण नहीं कर सकते। और इसीलिए तो उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने इनकी साइकिल को पंचर करके इस लायक बना दिया कि वो चलने ही न पाए। क्योंकि वो साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी, गुंडागिर्दी करेगी, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगी, व्यापारी के साथ लूटपाट करेगी। हमारे साथ पूरा एक वरिष्ठ पैनल जुड़ चुका है इस पर चर्चा करने के लिए। अजय आलोक जी हैं प्रवक्ता बीजेपी के, मलूक नागर हैं महासचिव आरएलडी से, रोहित कुमार सिंह संयोजक युवा चेतना मंच से हैं, आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी, न धर्म है न शर्म है, अपनी ही जांच खुद करा रहे हैं, नेशन की फिक्र नहीं डोनेशन पर नजर है, ऐसी पार्टी है आपकी? देखिए पिनाज जी, ये कुंठा और पीड़ा से ग्रसित व्यक्ति का एक अनूठा बयान है कि जब कुछ नहीं मिल रहा है तो सर पटक रहे हैं। पहले कहा चंदे में चोरी हो रही है, जबकि उससे 1 महीना पहले ही राम मंदिर ट्रस्ट ने खुद जांच करवानी शुरू कर दी थी। राम मंदिर ट्रस्ट ने सरकार को लिख के दिया कि एसआईटी बैठा के जांच करवाइए, उस पर कुछ नहीं। जब एसआईटी की जांच हो गई तो 15 दिन तक डिबेट करते रहे और बयानबाजी करते रहे, एफआईआर क्यों नहीं हो रही है, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा है, एफआईआर क्यों नहीं किया रहा है। अब एफआईआर भी हो गई, लोग अरेस्ट भी हो रहे हैं, रिकवरी भी हो रही है। अब मनी ट्रेल पता लग रहा है। मनी ट्रेल पता लगने में टिन्नू यादव के यहाँ कुछ सपाइयों के भी नाम मिल गए हैं, पुलिस उसकी भी जाँच कर रही है। तो अब कह रहे हैं कि अपनी जाँच खुद कैसे करवा लो। भाई तय कर लो ना, करना क्या है। कभी कहते हो कि अयोध्या धाम बनाएंगे, अयोध्या धाम बनाएंगे, आज तक दर्शन करने तो गए नहीं राम लल्ला के, कि राम लल्ला के दर्शन करने जाएंगे तो कहीं भाईजान नाराज नहीं हो जाए। क्योंकि जहां बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी वहां पे भव्य राम का मंदिर बनाया गया है। उस राम के मंदिर में कैसे जाएंगे प्रभु दर्शन करने अखिलेश यादव जी? आप बहाना देते हैं कि शिव का मंदिर बन रहा है हमारे यहाँ। किस शास्त्र धर्म में लिखा हुआ है कि एक मंदिर बन रहा है तो हम दूसरे मंदिर में जाके दर्शन नहीं कर सकते? तो ये जो 2 नाव पे चढ़ने की जो तैयारी हो रही है ना, कहीं ऐसा नहीं हो कि माया मिली न राम दोनों चले जाएं। भाईजान भी गए, यादव तो जाएंगे। और मैं तो आज खुले अब चुनौती दे रहा हूँ, आशुतोष जी बैठे हुए हैं, घोषणा कर दें अखिलेश जी की तरफ से कि जिस तरह से राम मंदिर अयोध्या धाम बनाएंगे, उसी तरह मथुरा को भी मथुरा धाम बनाएंगे और कृष्ण जन्मभूमि मिशन से जुड़ेंगे, कि कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन में जुड़ेंगे और उसको लीड करेंगे। हमें पूरे देश के हिंदू को, यदुवंशियों को गर्व होगा
करें घोषणा अगर हिम्मत है तो। वो आशुतोष नहीं जी, करेंगे, ठीक है खाली आशुतोष गोल जी, गोल आके टीवी पे बयानबाजी कुंठित करेंगे। है काम आपके खत्म। नेता, कहीं भी सुकून नहीं है आपको, चैन नहीं है। एसआईटी बनवा दी तो भी चैन नहीं, एफआईआर करवा दी तो भी चैन नहीं, कंफ्यूज्ड हैं। और यदुवंशी होके कृष्ण आंदोलन के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद पीना जी। बड़ा मज़ेदार वाक़या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चोरी भी करते हैं और उस पर श्रेय भी खुद लेते हैं कि हमने सब कुछ पकड़ लिया। अरे अब तो शर्म करो भाई। मुझे तो ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जैसे चंदा चोरी पे प्रवक्ताओं को भेजना बंद कर चुके थे, अब क्या शर्म खत्म हो गई है जो चले आए हैं टीवी पे बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव ने 7 जून 2026 को सबसे पहले इस चंदा चोरी का खुलासा किया, लेकिन तब तो आप लोग अरे फलाना धमाका ये वो। आज हालात ये हो गए हैं कि पूरी की पूरी पार्टी जवाब नहीं देने को तैयार है। असल में चक्कर एक नहीं है, यहाँ से लेके दिल्ली और दिल्ली से लेके गुजरात तक तार लगे हुए हैं। 1400 करोड़ के ऊपर चंदा चोरी के आरोप लगे हुए हैं। अष्टधातु की मूर्तियां, सोने चांदी और 140 करोड़ लोगों का जो आस्था है वो चोरी हुई है। लेकिन भाजपाइयों को तब भी मन नहीं भरा। ये अभी भी अब तैयार हैं, अखिलेश यादव, टिन्नू यादव जोड़ के लगा रहे हैं। 8 लोगों पे एफआईआर हुई है, 7 ब्राह्मण जाति के, 1 कायस्थ और 1 यादव है। गजब और गजब, पूरा भारतीय मतलब जनता आप पार्टी पीडीए के प्रवक्ता निकालेंगे एक इसके यादव को अंदर, लेके नाम कर रहा है। चोरों शर्म की भी करो। जाति आइडेंटिफाई इस ले- करवाएंगे इस सर। लेवल की नहीं, चोरों पीडीए की नहीं जाति निकालेंगे। हाँ, निकाल मतलब ये ब्राह्मणद्रोहियों जो- की ये जाति जो का ये हिसाब यादव किताब यादव देंगे चिल्ला क्या आप रहे हैं ना, जनता को ये आप? जो यादव हाँ, पिनाज जी, कभी आपके चैनल ने बताया है कि कितने शुक्ला कितने पांडे हैं? 8वें नंबर पे जिसका नाम है उस पे भाजपा के लोग बोल रहे हैं। सर एफआईआर पढ़ लीजिएगा शर्म नहीं थोड़ा आ सा रही है, देख के। बिना FIR एफआईआर के पढ़ SIT लीजिए बना सर, दी वही है। कह रही हूँ, उसमें जो मुख्य आरोपी है ना, पढ़िए। जो करता पढ़िएगा। धरता है वही शख्स है। पढ़िएगा। मतलब जस्ट बिकॉज वो यादव है तो उसको पढ़िएगा, छोड़ दें, पूरा पढ़िएगा। उसको नीचे ले आए। आप पढ़िएगा उसको। पढ़िए ना सर, मैं कह रही हूँ मैंने नहीं, पढ़ी है कोई तभी बता रही हम हूँ। नहीं- आप कहें तो मैं अरे दोबारा हम तो पढ़वा कहें फांसी दूंगी, पे चढ़ा ग्राफिक्स दीजिए। आपके सामने चलवा दूंगी। अरे पिनाज जी पूरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए पिनाज जी। पूरी की भुआरी भाजपा सिर्फ एक आदमी का नाम दे रही, मैं इनका बैठा हूं यहाँ पर। तो आदमी इनकी आपको हिम्मत ठीक है, लगता है बाकी क्योंकि 6 वो आदमी का यादव नाम है? बोल के ना दें। इनको सिखा के बोला गया है। नहीं, ये टारगेट ये कर रहे हैं। टारगेट हम यही तो कह रहे हैं कि ये यादव के नाम लेके टारगेट उसको अखिलेश जी से जोड़ रहे हैं, सपा से जोड़ रहे हैं। ये भाजपा की पहले ही तो आप भी तो पीडीए ढूंढ रहे हैं उसमें, आप ब्राह्मण ढूंढ रहे हैं उसमें, आप बता रहे हैं मुझे। मैं तो सच बताऊं, अभी तक तो मुझे नहीं लगता किसी ने भी इन 8 आरोपियों में किसी की जात पात ढूंढने की कोशिश की हो जितनी महीनता से आपने ढूंढ निकाली साहब। पिनाज जी, मैं आपसे जो कह रहा हूं आप सुन ही नहीं रही हैं। मैं कह रहा हूं कि भाजपा के प्रवक्ता ने सिर्फ टिन्नू यादव का नाम लिया आपके वक्तव्य में। ठीक है, वो आपको ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इस आदमी ने दूसरा नाम भी नहीं लिया। यादवों को बदनाम कर रहे हैं आज आलोक जी, ये मैं समझा रहा हूं और आप जाति हमको बता रही हैं। नहीं आपने बताई, मैंने नहीं बताई सर, मुझे तो आप पता ही नहीं है, मेरे लिए लोग तो सारे के सारे नाम द्रोही एक बार भी चंपत राय का नाम, एक मिनट रुकिए, मेरी बात पूरी होने हाँ। मेरी बात पूरी होने दीजिए। हाँ। मेरी बात पूरी हो जाइए। एक बार भी चंपत राय का नाम लिया जो सबसे बड़ा महाभ्रष्टाचारी बैठा हुआ है वहां पर। 2 करोड़ की जमीन 20 करोड़ में ली, कोई बात नहीं हुई एसआईटी बैठा के। किस एसआईटी का आज तक जवाब आया है? ठीक है, आशुतोष एसआईटी जी का मतलब ये है कि प्रियंका मामले जी को साथ ढालो, में आगे बैठी हुई बढ़ाओ। है ना, हम प्रियंका जी भी हम यही है। मथुरा पे चले जाएंगे, हम सुनिए तो वृंदावन सही। चले जाएंगे। नहीं आप वृंदावन मथुरा भी जाइएगा, लेकिन रुकिए जरा, आप इतनी राम शर्म मंदिर नहीं तो है आइए। इनके अंदर कि एक बार गलती से इस गलती को माने।